दारू में ब्लेंडर, गाड़ी में स्प्लेंडर, मारने से पहले हमें देखते नहीं जेंडर। जो पहले यहाँ या फिर यहाँ छू जाएगा वो सब छू। संजय बांगर इज अ फॉर्मर क्रिकेटर और अभी एक क्रिकेट कमेंटेटर है। हिज सन आर्यन वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर लाइक हिम। यहाँ तक चीजें सिंपल थी, लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। इनका लड़का जो कि पहले लड़का था वो लड़की बन चुका है। इंग्लैंड जाके उसने HRT करा ली, यानी कि अब आर्यन बन गया अनाया। और जिनको नहीं पता है HRT कोई सर्जरी नहीं है, अपना मेडिकल टेस्ट करवा के गोलियां खाते हैं। हाँ तो भाई वो लड़की बन गया, तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ दिक्कत ये है कि पहले एक लड़का था, सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ये ट्रांस बन गया, इसको अब क्रिकेट में क्रांति चाहिए। सडनली इसको वुमेन क्रिकेट में ट्रांसजेंडर राइट्स की परवाह होने लगी। तो भाई इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यह है एक बायोलॉजिकल मेल जो कि कम्पीट करेगा औरतों के साथ जो कि बायोलॉजिकल फीमेल्स है। भाई मैं तो गया हूं, अब से तेरी वीडियो नहीं देखूंगा। ओके, दिस वीडियो इज नॉट अगेंस्ट LGBTQ पीपल। तो क्या मैं उन्हें सपोर्ट करता हूं? बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पे किसी और इशू की बात हो रही है। गौरव भाई बुरा मत मानना, सीरियस होते ही तुम गे लगते हो। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। 9000 करवा दो, मैं खुद तुम्हारी टीम में आ जाऊंगा। गौरव यूनिवर्स में आएगी ट्रांस गौरी। मेरा कहने का मुद्दा ये है, अगर एक बाप को दिक्कत नहीं है तो मैं और तुम कौन है भाई? ये गलत है भाई, ऐसे मत। अरे भैया आपने तो बिल्कुल इमोशनल कर दिया। मेरा खुद का गे बनने का मन कर रहा है, लेकिन पॉइंट कुछ और है। हाँ ये सही है ना, मैन अंडर 19 में नहीं सेलेक्ट होते तो फीमेल अंडर 19 में चले जाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फिट आदमी पैरालंपिक्स में दौड़ने लगे। ये चीज मेरे को आज तक समझ नहीं आई। वैसे आदमी पूरी तबाही मचाता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो गे बनता है किसी न किसी सोशल कॉज से जुड़ जाएगा। कसम से मैंने आज तक ऐसा गे देखा ही नहीं है जो कि बिगड़ा हुआ हो, नशेड़ी हो, इन्हीं कोई गाली देता हो और कहता हो कि मैं यूनिटी में विश्वास नहीं रखता, मैं लोन वुल्फ हूँ। तुम देखोगे ये होने के लिए तो भाई शायद मैंडेटरी है एक बड़ा सोशल कॉज होना, एक बड़ा चेंज लाना है, हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। भाई तुम्हारे आलसी गे नहीं होता क्या कि मैं नहीं कर रहा भाई तुम ही कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए वॉलंटियर करोगे? अबे चल चक्के, मेरे पे और काम नहीं है क्या? ये चीज होते हुए तुम कभी देखोगे ही नहीं। बट मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार है। ट्रांस पीपल इन वुमेन स्पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड एक बड़ी डिबेट है। क्रिकेट में तो चलो ICC ने बैन कर दिया था पिछले साल ट्रांस लोगों को वुमेन क्रिकेट से। तो डैनियल मैगेही एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है और एक बायोलॉजिकल मेल है। तो इसको पता लग गया कि मैं इस जन्म में तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने नहीं वाला, इन क्लबों में सिमट के रह जाऊंगा। तो इसने क्या किया, अपने जेंडर चेंज कर लिया और कनाडा की इंटरनेशनल वुमेन टीम से खेलने लगा बिफोर द बैन। सेम चीज सोची आर्यन ने कि इंडिया में तो मेरे को वैसे ही चांस नहीं मिलने वाला। सचिन का बेटा ही जब 12th में है तो मेरे पापा तो फिर भी कमेंटेटर शायद इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम, खैर उन्होंने भी लात मार के भगा दिया। यानी कि ECB ने भी डोमेस्टिक पे बैन मार दिया। इट सक्स बीइंग अ ट्रांस एथलीट, यानी कि ये चांस टू रिप्रेजेंट माय कंट्री, ये तो तू किसी भी देश के लिए कर लेगा। और HRT के बाद मेरे T लेवल्स कम हो गए। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन सप्रेसेंट लेने से तो तेरे को मेल प्यूबर्टी के बेनिफिट्स मिलेंगे ही नहीं। चलो मान लिया क्रिकेट में बैटिंग पूरी तरह स्किल बेस्ड होती है, लेकिन बॉलिंग, फील्डिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, लड़ाई झगड़ा करना, इन सब के लिए तो चाहिए ना एंडोरेंस, स्ट्रेंथ और स्टेमिना। ऐसा लग रहा था ना रिवाइटल बेचने वाला। किसी बायोलॉजिकल मेल के T लेवल्स तुम बेशक कम कर दो, लेकिन उसकी बेसिक नेचुरल स्ट्रेंथ ही काफी वुमेन स्पोर्ट्स में डोमिनेट करने के लिए। और यहाँ मैं लड़कियों को कम नहीं आंक रहा हूँ, मैं राक्षसों को ज्यादा आंक रहा हूँ। इसीलिए बोलते हैं ना जो प्यूबर्टी से पहले कन्वर्ट हो चुका है उसी को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज ये अनफेयर हो जाएगा बाकी लड़कियों के लिए। तुझे बड़ा पता तू गे है क्या? यहाँ पे देखो ये लड़कियों को फ्रेम में नहीं आने दे रहा। बेचारी ने पूरी अपनी जान लगा दी, लेकिन ये फ्रेम में नहीं आने देगा। पूरी कहानी यह है कि लड़के लड़कों से हार के लड़कियों को हराने जा रहे हैं और पागल फैमिली सपोर्ट भी कर रही है अपना वर्च्यू दिखाने के लिए। यानी कि कुछ टाइम बाद मेन स्पोर्ट्स में भी आदमी, वुमेन स्पोर्ट्स में भी आदमी, और औरतें घर बैठ के सपोर्ट भी कर रही है। ऐसे ही लिया थॉमस का केस भी हम सबको मालूम है। आदमियों के साथ उससे स्विमिंग नहीं करी जा रही और औरतों में जाके झंडे गाड़ रहा है। भाई न जाने कितनी वेबसाइट्स हैं जो उसको डिफेंड करती हैं, बोलती हैं कि तो बढ़िया स्विमर है। और अब वो क्या कर रहा है, विमेन लॉकर रूम में अपनी लुल्ली दिखा रहा है कि रोक सको तो रोक लो। वैसे बड़ी वोक बन जाएंगी, लेकिन अब इनको समझ आ रही है कि और बॉडी और स्पोर्ट्स। यहाँ पे आर्यन लिखता है बट हियर इज द कॉन्ट्रडिक्शन, सोसाइटी एंड द लीगल सिस्टम मेक इट इलीगल टू ट्रांजिशन एज अ माइनर। आर्यन तू मैनचेस्टर में रहता है, बिल्कुल चौथी फेलियर है क्या? भाई छोटे बच्चों को हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, ऊपर से हो सकता है उन्हें जेंडर या हो, इसीलिए शायद पहले साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। और भाई कमेंट्स में बताना मैं पागल हो चुका हूँ या क्या सीन है, क्योंकि HRT की तो कोई एज डिफाइंड है ही नहीं। यस, ट्रांस वुमेन लाइक एनी अदर ह्यूमन डिजर्व टू प्ले। यार तुम लोगों में थोड़ी तो बुद्धि होगी। लड़कियां इतनी मेहनत करती हैं स्पोर्ट्स में करियर स्पैन कम होता है। एक लड़की को 100 ग्राम के पीछे डिस्क्वालीफाई कर दिया था, और आज भी कोई लड़कियों के लिए ईजी नहीं होता स्पोर्ट्स परस्यू करना। ऊपर से कोई हमारी तुम्हारी तरह बायोलॉजिकल मेल आके उनसे उनका मेडल छीन के ले जाए और लॉकर रूम में जाके अपना फ्लैश भी करे, लड़कियों को शील्ड बना के खेल गया ना। एंड अगेन दिस इज नॉट अ होमोफोबिक वीडियो। पहली बात ये लड़की सिंपैथी कार्ड खेल रही है, और दूसरी बात बड़े भाई का सम्मान कौन नहीं करता। देश को रिप्रेजेंट करूंगी, पर मौका मिलेगा तो इंग्लैंड के लिए भी खेल लूंगी। मेरे T लेवल्स कम है, T लेवल कम होने से कुछ नहीं होता। एवरी ह्यूमन हैव द राइट टू प्ले द स्पोर्ट। हाँ फिर स्पोर्ट्स में डिफरेंट कैटेगरीज क्यों रखी हुई हैं, एज की, वेट की, सबको आपस में बुला के इनका रॉयल रंबल करा दो, जो जीत गया वो जीत गया। बॉलिंग अनाया है, क्रिकेटर सन इज क्रूअल है। अभी तो चलो सही है, लेकिन दोस्तों आज से 50 साल बाद ऐसे दिन देखने पड़ जाएंगे। डॉक्टर साहब लड़का हुआ है लड़की? अरे ऑफेंस ले लिया उसने, मर गई। आगे चल के तो भाई तुम्हारा एक भाई है, तुम्हारी एक बहन है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब मजाक मत करो, लड़का है लड़की 20 साल का होकर अपना सोशल मीडिया बता देगा। इस वीडियो में मैंने इस लड़के का सिंपैथी कार्ड रिजेक्ट किया है, ना कि किसी कम्युनिटी को ऐसे बोल दिया तू तो होमोफोबिक है, अब तू फनी नहीं है। आगे चल के पता ही नहीं चलेगा। तुम बाराती हो, तुम्हारे यहाँ बारात आने वाली है। अब बात करते हैं मोर पावर टू यू वाले लड़के लड़कियों की। जी हाँ, वर्च्यू सिग्नलिंग जो कि प्राइड मंथ में अपने पीक पे होती है। मेरा छोटा भाई DU में पढ़ता है, वो बताता है कि यहाँ पे तो ये चीजें बहुत नॉर्मल है। वहाँ पे एक लड़का लड़की को किस करता है, तुम बोलोगे ऑब्वियसली वो तो गे है तो करेगा ही, लेकिन रुको, एक स्ट्रेट लड़का एक स्ट्रेट लड़के को किस करता है वहाँ बाकी गे लोगों को अपीज करने के लिए कि देखो ये चीजें कितनी नॉर्मल
नॉर्मल और कोई बड़ी बात नहीं, आगे चल के अपनी मॉरल सेंटिमेंट के चक्कर में खुद गे बन के भी दिखा देंगे। बाय द वे मैंने इस पे पहले भी वीडियो बना रखी है, अगर इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। और अनाया अब तू बोलेगा कि इट्स रियली हार्ड टू कम आउट एज ए ट्रांसजेंडर, सोसाइटी बहुत जजमेंटल है। तेरे से एटलीस्ट 10 टाइम्स ज्यादा हार्ड है उन लोगों के लिए जिनके पास तेरे जितना प्रिविलेज नहीं है, तो तेरे को फ्री की सिंपैथी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रिकेट तो अब एक ओलंपिक स्पोर्ट होने वाला है और बाकी स्पोर्ट्स पहले ही बैन कर चुके हैं ट्रांस लोगों को, लेकिन हमारा देश हमेशा 4 हाथ आगे रहता है। कॉलिंग दिस गाय संजय बांगरसन इज क्रूएल, हाँ थोड़ा सा और वो हो जाते हैं और सर्टिफिकेशन दैट यू आर अ ट्रांसजेंडर इसको भी डिस्क्रिमिनेटरी बता देते हैं। And the most important for me is certification itself is discrimination. अच्छा जया मैडम, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी? क्योंकि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट स्कीम्स पे लोग कितने लूप होल्स निकाल लेते हैं, तो इसके लिए तो सर्टिफिकेशन चाहिए होगा ना। शक्ल, सूरत, व्यवहार से वो और किसी मनुष्य से अलग नहीं। सुन के एकदम मजा आ गया ना, लेकिन अब काम की बात कर लेते हैं। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, बट हमारी गवर्नमेंट एक स्कीम चलाती है जिसका नाम है स्माइल, जो कि स्पेसिफिकली ट्रांस लोगों के लिए है, जिसमें ट्रांस लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज, उनकी एजुकेशन, उनका स्किल डेवलपमेंट, उनकी काउंसलिंग सब कुछ होता है। पर्सन कैन फोर्सिबली आल्सो बी मेड अ ट्रांसजेंडर। जी हाँ जया मैडम, इसलिए उनका बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, उनके लिए शेल्टर होम्स, उनको पढ़ाना लिखाना, ये सब गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन के बाद, और इसमें कुछ भी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। अनाया भाई सुन, ये वीडियो तेरे लिए किसी भी एंगल से हेट वीडियो नहीं, तेरे को अपने देश के लिए क्रिकेट खेलना था, जो कि एक्चुअली तेरे को नहीं खेलना था। तेरा अंडर 19 में सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरे को एचआरटी में 9 महीने हुए, यानी कि आईसीसी ट्रांस बैन के 2-3 महीने बाद तूने एचआरटी करानी शुरू करी, ये पता होते हुए कि इसके बाद मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, तो अब तू रो नहीं सकता कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ। और बाकी तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में बताओ कमेंट्स में, वापस आ चुका हूँ कमेंट्स के रिप्लाई करने के लिए। चलो बाय। चौड़े क्यों छपरी, इनकी छपरी नहीं है खबरचार, चेले चलते छे लेके चिंदी चुट्टू बनते स्टार, बंदे नहीं सकते ये मत्थे पे लगते, हल्के पंगे करके मर के लटके सबसे अलग। बाकी ताकत को खो रहा हूं लेकिन खुशी पा रहा हूं, मेरा बॉडी चेंज हो रहा है, अच्छा लग रहा है।